हरिओम, मैं डॉक्टर प्रियांक रंजन मालविया शिव शक्ति वेलनेस ऋषिकेश से आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का आपको तुरंत से तुरंत नोटिफिकेशन मिले, तुरंत से तुरंत आपको जानकारी मिले। पिछली वीडियोस में हमने नेचुरोपैथी के बारे में जाना है। आइए आज हम जानते हैं मड थेरेपी के बारे में। मड थेरेपी होती क्या है, मड थेरेपी काम कैसे करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी जानते हैं। मड थेरेपी, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मड मीन्स मिट्टी या कीचड़, थेरेपी मीन्स चिकित्सा। मिट्टी से किए जाने वाली चिकित्सा को मड थेरेपी कहते हैं। मड थेरेपी में कई प्रकार होते हैं, लोकल एप्लीकेशन, फुल बॉडी एप्लीकेशन। मड थेरेपी को हम दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, लाइक एलोवेरा, रोज वाटर, ये सभी ज़रूरत के हिसाब से बदलते हैं। लोकल मड एप्लीकेशन क्या होता है? शरीर के किसी एक हिस्से या किसी पर्टिकुलर हिस्से या पार्ट पर मड के एप्लीकेशन को लोकल मड एप्लीकेशन कहते हैं। लोकल मड एप्लीकेशन एब्डोमेन पर भी दे सकते हैं, लोकल मड एप्लीकेशन आईज पर भी दे सकते हैं। डिफरेंट नीड के अनुसार हम इस एप्लीकेशन को बदल भी सकते हैं। जनरल मड एप्लीकेशन या फुल बॉडी मड एप्लीकेशन में हम सारे शरीर पर, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं जब तक वो खुद की या शरीर की गर्मी से सूख नहीं जाता। मड थेरेपी के बारे में और जानने से पहले आइए हम सबसे पहली चीज देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मड प्रिपरेशन या मड को तैयार कैसे करते हैं। मड थेरेपी के लिए जो हम मड यूज करते हैं उसमें मिट्टी को हम सरफेस के 4 से 5 फीट नीचे से निकालते हैं, जिससे कि वो मिट्टी ऑलरेडी पॉल्यूटेंट फ्री होती है, उसमें किसी तरह के पॉल्यूटेंट, किसी तरह की बड़ी गंदगियां नहीं होती। 4 से 5 फीट के नीचे की मिट्टी निकालने के बाद उस मिट्टी को हम सन स्टेराइल करते हैं, मतलब धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने से उस मिट्टी के जो कीटाणु, जीवाणु और भी हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो मर जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस मिट्टी को धूप में सुखाने के बाद हम इसे कूटते हैं। कूटने से क्या फायदा होता है? कूटने से मिट्टी स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाती है, जो कि एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाती है। कूटने के बाद हम इसे फिर स्टेनर से, छन्नी की मदद से छान लेते हैं, जिससे बड़े पार्टिकल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फाइन पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। इतना प्रोसेस के बाद हम इस मिट्टी को 2 से 3 दिन पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी नरम और सॉफ्ट हो जाती है। एप्लीकेशन पर ये किसी तरह का हार्म या रैशेज या खरोंच बॉडी पर नहीं देती है और ये इजीली अप्लाई हो जाती है। ये हमने देखा मड की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। अब आइए आगे जानते हैं कि मड थेरेपी के फायदे या इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर किस तरह से होते हैं। मड या मिट्टी हम सभी जानते हैं कि नेचर में ठंडी होती है, मतलब वो कोल्ड इन नेचर होती है। तो जहाँ भी हम मड का एप्लीकेशन करते हैं वो अपनी शीतलता, अपनी ठंड को मसल्स तक पहुँचाती है। जब ये शीतलता और ठंडक मसल्स तक और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचते हैं तो उनमें कंजेशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्शन आने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ता है उस प्रॉपर एरिया में। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उस मसल्स को, उन एरिया के सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। साथ ही साथ इन रिजल्ट टॉक्सिन्स उस एरिया से ज़्यादा ब्लड अपने साथ कैरी करके दूर लेकर के जाता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम तक लेकर के जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मड एप्लीकेशन एब्डोमेन पर करते हैं तो
एब्डोमेन का सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज, एब्डोमेन में जो भी ग्लैंड्स हैं और पूरे शरीर में जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो बैलून शेप में होते हैं या उन्होंने अपने अंदर एंजाइम्स स्टोर कर रखा होता है। इन एंजाइम्स को बाहर निकालने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत हेल्प करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिस्टम में आते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को चैनलाइज करते हैं। दूसरा बड़ा फायदा मड थेरेपी का या मड एप्लीकेशन का, मड में हर एक तरह का न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल सब कुछ मौजूद होता है। इस न्यूट्रिएंट और विटामिन्स या मिनरल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। जब हम बॉडी पर मड अप्लाई करते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस मूव करते हैं, जिनमें मिनरल्स, विटामिन्स मड से बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। और क्योंकि हमने ये मड जो यूज किया है मड थेरेपी में, ये प्रॉपरली स्टेराइल होता है, तो इसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। तो बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन में, वो लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, मड में मूव करते हैं। इसलिए मड थेरेपी टॉक्सिन्स का या रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स में भी हमें बहुत मदद करते हैं। मड थेरेपी या मड एप्लीकेशन लोकल या जनरलाइज्ड एप्लीकेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जनरली मड थेरेपी सभी कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई ओपन वुंड ना हो, किसी तरह की स्किन एलर्जीज ना हो, किसी तरह की स्किन इश्यूज ना हो और कोल्ड एंड फ्लू ना हो। क्योंकि मड हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके ही सूखता है, तो ये कोल्ड एंड फ्लू के चांसेस बढ़ा देगा। बाकी सभी मड थेरेपी कर सकते हैं। मड थेरेपी हर एक कंडीशन के लिए लाभकारी होती है, गुणकारी होती है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट थेरेपी या किसी नेक्स्ट डिजीज या किसी नेक्स्ट कंडीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर के आपके लिए आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे वो अधिकतर लोगों तक पहुँचे और ज़्यादातर लोगों के इश्यूज सॉल्व हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि ओम।